1943 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी प्रपोज की। उनके अनुसार जो व्यक्ति इस थ्योरी के हिसाब से ज़िंदगी जीता है या अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो मोटिवेट रहता है, सक्सेसफुल होता है और खुश रहता है। तो चलिए बात करते हैं उन्होंने अपनी इस थ्योरी में ऐसा क्या बतलाया। ये थ्योरी एक पिरामिड के जैसे दिखती है, जिसे मैस्लो ट्रायंगल ऑफ ह्यूमन नीड्स भी कहते हैं। मैस्लो के अनुसार जब कोई व्यक्ति इस ट्रायंगल के अनुसार अपनी ज़िंदगी जीता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है तो वो खुश और मोटिवेट रहता है। इस ट्रायंगल में टोटल 5 स्टेजेस हैं जो नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाती हैं। मतलब अगर आपको खुश रहना है तो आपको पहले नीचे की ज़रूरतों को पूरा करना होगा, तब ऊपर की ओर जाना होगा। लेकिन अगर आप नीचे की ज़रूरतों को पूरा किए बगैर ऊपर की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आप दुखी रहेंगे। जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं, अगर हमें छत पे जाना है तो एक एक स्टेप चढ़कर ऊपर पहुंचेंगे। जो व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ता है वो भी नीचे से ही चढ़ना शुरू करता है, वो आसमान से नहीं गिरता। ठीक उसी तरह अगर हमें खुश रहना है तो हमें नीचे से शुरुआत करनी होगी। तो अब आते हैं मैस्लो ट्रायंगल ऑफ ह्यूमन नीड्स की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें टोटल 5 स्टेज है। इसकी सबसे पहली स्टेज है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसका मतलब है हमारे शरीर की बेसिक ज़रूरतें, जैसे खाना, पानी, हवा, नींद, कपड़े, जिसके बगैर हम जिंदा रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तक हमारी ये ज़रूरतें पूरी नहीं होती हम आगे के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते। सपोज करिए एक व्यक्ति बहुत भूखा है और आप उसको मोटिवेट करोगे तो वो कभी मोटिवेट नहीं होगा, ना ही खुश रह सकता है, क्योंकि उसे सबसे पहली ज़रूरत अपनी भूख को ख़त्म करना होगा। इसके बाद आता है दूसरा स्टेज, सेफ्टी नीड। इंसान की दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत सेफ्टी होती है, मतलब सुरक्षा। इंसान तभी खुश रह सकता है जब वो सेफ हो। सेफ रहने के लिए वो घर बनाता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे कमाता है और अपनी फैमिली की सुरक्षा पर ध्यान देता है कि वो रहे या ना रहे उसका परिवार सुरक्षित रहे। वो अर्निंग के ऐसे स्रोत बना लेता है कि स्थिति कुछ भी हो उसे और उसके परिवार को बेसिक ज़रूरतें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान के लिए परेशान ना होना पड़े। तब इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करने लगता है। ये दोनों ज़रूरतें इंसान की बेसिक ज़रूरतें होती हैं। जब इंसान की ये दोनों ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तब उसकी अगली नीड्स आती है, बिलोंगिंग एंड लव नीड्स। मान लीजिए आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो गई, रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन आप अकेले हो, ना कोई दोस्त है, ना फैमिली है, ना प्यार है, तब भी आप खुश नहीं रह सकते हो। इन बेसिक ज़रूरतों के बाद भी इंसान की कई ज़रूरतें होती हैं। एक बड़े अच्छे शायर थे साहिर लुधियानवी, जो ताउम्र अकेले रहे, उन्होंने शादी नहीं की। ज़िंदगी के आखिरी वक्त में उन्होंने एक शेर कहा था कि यूं ना तन्हा कट सकेंगे ये जवानी के रास्ते, पेश आएगी ज़रूरत किसी की कभी कभी। खुश रहने के लिए आपके पास एक परिवार होना चाहिए, कुछ अच्छे और कमीने दोस्त होने चाहिए, एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए जिसे आप प्यार कर सके, जो आपको प्यार कर सके। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन ये नहीं है तब भी आप खुश नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप इस ट्रायंगल को नीचे से ऊपर फॉलो नहीं करते तब भी आप खुश नहीं रह सकते। मान लीजिए आपकी पहली और दूसरी स्टेज फुलफिल नहीं हुई, उसके बगैर आप तीसरी स्टेज को फुलफिल करने लगते हैं तो प्रॉब्लम आती है। जैसे आपके खाने के वांदे हैं और आप प्यार में पड़ जाते हैं, आपके पास घर नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं, लेकिन आप लव रिलेशनशिप में हो जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, क्योंकि आप अपनी और अपने पार्टनर की बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते। थोड़ा बहुत रोल हमारी 80s और 90s के बॉलीवुड मूवी का भी है, जिसमें हीरो अमीर लड़की से प्यार करता है और पलकों की छांव में रह के एक दूसरे का पेट भर लेते हैं। बरखुरदार गरीबी का अंधेरा जब छा जाता है ना तो सच्चा प्यार खिड़की से बाहर भाग जाता है। आप मेरे प्यार की तौहीन कर रहे हैं। मैस्लो कहते हैं अगर आपको खुश रहना है तो ट्रायंगल को नीचे से ऊपर की ऑर्डर में ही फॉलो करना होगा, वरना आप खुश नहीं रहेंगे और प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंग एंड लव नीड्स पूरी हो जाती है तब हम आगे की सोचते हैं, कुछ ऐसा करने के बारे में सोचते हैं जो हमें अंदर से खुशी दे। तब आती है स्टीम नीड्स, ऐसा काम जिसे करने से प्राउड फील हो, मोटिवेशन आए और अंदर से खुशी आए और सेटिस्फैक्शन मिले। इस तरीके के काम से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ये आपको आगे बढ़ने के लिए उकसाता है और मोटिवेट करता है। लेकिन बहुत से लोग इस स्टेज पर नहीं पहुंच पाते, वो पहले की 3 स्टेज कंप्लीट ही नहीं कर पाते, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान की जद्दोजहद में ज़िंदगी गुजार देते हैं। और कुछ लोग जो पहुंचते भी हैं तो उनमें दिखावा शुरू हो जाता है और वो दिखावे में ऐसी चीज़ खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। और जब प्रॉब्लम आती है तो ऐसी चीज़ें बेचनी पड़ जाती है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है और वो दुखी हो जाते हैं। जब एक समझदार इंसान इन चारों स्टेज को फुलफिल कर लेता है तब वो आता है लास्ट स्टेज पर, जिसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
इस स्टेज पर इंसान तब आता है जब उसके शरीर और मन की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और वो कुछ क्रिएटिव करना चाहता है। अब वह खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है। अगर आपके भीतर दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा नहीं है तो आप इस स्टेज पर कभी नहीं आ सकते हैं। इस स्टेज पर आने पर इंसान पूरी तरीके से संतुष्ट और खुश हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम सबके प्रिय और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम। तो दोस्तों यही है मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स और मैस्लो ट्रायंगल ऑफ ह्यूमन नीड्स, जिसको फॉलो करने पे इंसान खुश, संतुष्ट और मोटिवेट रहता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसी इंस्पायरेशनल वीडियो आपको मिलती रहे।